अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलाफुना व नहनु बिल असर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है दुआ है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। बंदे को मशहूदुल कल्याण भी कहते हैं। अच्छा जी, हम जो है वो इस वक्त मौजूद हैं अपने कल्याणा कब्रिस्तान में, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो है अपना बिरादरी का कब्रिस्तान है। और यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर लोग जो है हमारे कल्याणा बिरादरी के ही जो है उनकी तदफीन होती है, और वही हजरात यहाँ पे मदफून है। और यहाँ पे जो है ये जो कब्र है हमारी, ये हमारे वालिद साहब रहमहुल्लाह हज़रत मौलाना मुअल्लिमुल हुज्जाज शेख एहतशामुल हक कल्याणवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की क़ब्र है। बराबर में हमारी दादी जान रहमहुल्लाह की क़ब्र है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये क़ब्र है हमारी, ये हमारी वालिदा माजिदा रहमहुल्लाह की क़ब्र है। और उसके बराबर में हमारे दादा जान रहमहुल्लाह की। उसके अलावा हमारे यहाँ पर ताया ताई और दीगर जो आइज़ा अक़रबा रिश्तेदार और हमारे ख़ानदान वाले हज़रात जो है वो यहाँ पे मदफून है। तो हमारी जो है वो कोशिश होती है कि हम जुम्मे के रोज़ जो है वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि जुम्मे के रोज़ जो है वो वालिदैन की क़ब्र पर आने की फ़जीलत भी है और उसका जो है अजर सवाब है। तो यहाँ आते हैं, कोशिश करते हैं पूरे जो है हफ्ते में। दरख्त वगैरह है तो उसकी मिट्टी वगैरह गिरी होती है, दरख्त से पत्ते गिरे होते हैं, और सफाई सुथराई जो है वो क़ब्र की उसको करवा भी ली जाए। और अगर कोई क़ब्र ख़राब हो रही हो तो उसको सही से जो है क़ब्र को करवा लिया जाए। ऊँट के कोहान के मुताबिक जो है वो क़ब्र होनी चाहिए, मिट्टी की बनी हुई। तो वही उसी हिसाब से हम जो है वो क़ब्र को सेट करवा लेते हैं और पानी वगैरह डलवा के क़ब्र को सही करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो जुम्मे के रोज़ जो है आने की फ़जीलत ये है कि जब औलाद जो है अपने माँ बाप की क़ब्र पर आती है, एक तो ये होता है कि वालिदैन खुश होते हैं, मुर्दा जो होता है वो खुश होता है कि भाई हमारे जो है रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो हम जो है वो अपने वालिदैन की या रिश्तेदारों की क़ब्र पर आएँ तो वो ऐसे ही खुश होते हैं जिस तरीके से हम ज़िंदगी में उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अपने वालिदैन की क़ब्र पर आने की जो फ़जीलत है, जो हमने बुज़ुर्गों से सुनी है, वो ये है कि आपके जो गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देते हैं। तो कोशिश ये कीजिए आप हज़रात के जुम्मे के रोज़ आएँ। वैसे तो आदमी जहाँ से चाहे, घर से जिस तरह से चाहे वो पढ़ के अपने मरहूमीन को या वालिदैन को बख्श सकता है, लेकिन ख़बर पर आए, हाज़िरी भी दे, और उसके लिए उसके बाद जो है वो उनके लिए पढ़े और अपने लिए जो है वो दुआए मग़फ़िरत करे अल्लाह करीम से। और हम भी यहाँ पर आ गए हैं, अब इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो कुछ देर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनूना कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, यहाँ मैं आप हज़रात को एक बात बताऊँ कि 3 मरतबा क़ुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने का सवाब जो है वो एक कुरान करीम के बराबर होता है। तो कोशिश करेंगे कब्रिस्तान जब आएँ तो इसको 3 मरतबा, 6 मरतबा, 9 मरतबा, 12 मरतबा पढ़ें, ताकि हर दफ़ा यानी कि हर 3 मरतबा के बाद जो है कुरान करीम का सवाब मिलता है वो अपने मरहूमीन को बख्शें। तो इसमें यह हुआ कि कम वक्त में हम जो है वो ज़्यादा सवाब खुद भी कमा सकते हैं और अपने मरहूमीन को भी बख्श सकते हैं। और कोशिश ये करें, मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश और एक कोशिश ये होती है कि जब मैं अपने वालिद मरहूम की क़ब्र पर आता हूँ या मैं वालिदा मरहूमा की क़ब्र पर आता हूँ तो मैं
इन हजरात को अलग से पढ़ के बख्शता हूँ। उसके बाद फिर मैं इनकी कब्र पे खड़े होकर तमाम कलियाना कब्रिस्तान वालों को बख्शता हूँ। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से होता है जैसे कि आप अपने वालिदैन के घर पे गए हैं और वहाँ दीगर जो है वो आपके रिश्तेदार अज़ा अक़रबा भी मौजूद हैं। आपने पहले हदिया वालिदैन को पेश किया, फिर दादा दादी को पेश किया, और उसके बाद जितने मेहमान बैठे हुए ना आपने उनको भी हदिया पेश किया। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद यहाँ जितने मरहूमीन मदफून हैं तो वो लोग हमारे वालिदैन के साथ मिलते होंगे और ऐसे ही खुशी का इज़हार करते होंगे कि आपका बेटा आया था, आपको तो उसने हदिया और गिफ्ट दिया और हमें भी दे के गया। तो मेरी कोशिश होती है कि इनकी कब्र पर खड़े होकर पहले इन हजरात को बख्शूँ, फिर उसके बाद जो है वो तमाम कलियाना कब्रिस्तान वाले तमाम जो है लोगों को मरहूमीन को बख्शूँ, और फिर उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को उसका सवाब जो है वो हम बख्शें और पहुँचाएँ। तो इस तरीके से ये कि हमारे वालिदैन की इज़्ज़त जो है मैं समझता हूँ कि कब्र में भी मज़ीद जो है वो बुलंद होती होगी, और उनके लिए जो है जो अतराफ़ वाले मरहूमीन है वो इंतज़ार करते होंगे कि जब आपका बेटा आएगा और आपको भी तोहफ़ा देगा और उसके बाद हमें भी तोहफ़ा देगा, तो यकीनन इनके लिए भी खुशी का बाइस है और हमारे लिए भी जो है वो अजर व सवाब का बाइस है। तो इस तरीके से कोशिश करें छोटी छोटी नेकियां, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको अपनाएं, क्योंकि आम तौर पर बहुत सारे लोग माजरत के साथ ऐसे हैं जिनको मैं खुद भी जानता हूँ कि वो हजरात अपने वालिदैन की कब्र ही भूल गए। मैं एक दफ़ा एक साहब हैं उनके साथ कब्रिस्तान गया तो वो बेचारे ढूंढ रहे थे अपने वालिद की कब्र, कहने के पता नहीं यही थी, मुझे याद नहीं, क्योंकि वो आई नहीं। तदफीन के बाद शायद 2-3 दिन आए जो हमारे एक रिवाज है, और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। ज़्यादा 40वें तक लोग आते हैं, 40वें के दिन आने के बाद उसके बाद वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो लिहाजा ऐसा ना किया जाए। अब उनको खबर ही नहीं मिल रही थी, वो ढूंढ रहे हैं, गोरकन से पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ जब तक जो है हमें तो यही सिखाया गया है कि जब तक आप जिंदा हैं तो अपने बड़ों की मरहूमीन की कब्रों पर भी जाएँ, इसमें हमारे लिए भी फ़ायदा है और इनकी कब्रों को हम कम से कम जो है वो आके देखते रहें, मेंटेन करते रहें। कहीं से कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कुछ हो रहा है तो उसको दुरुस्त करवाते रहें, और कहीं कब्र जो है वो अगर ख़राब हो गई है तो उसको जो है वो सही करवाया जाए। यहाँ हम आते हैं, बहुत सारी कब्रें मैं देखूँगा यहाँ पर भी जो है ऐसी नज़र आ जाती हैं हमें कि जो बारिशों की वजह से टूट जाती हैं और लोग फिर आते नहीं हैं। वो बेचारे 15 शाबान का इंतज़ार करते हैं, फिर 15 शाबान होती है उससे पहले आते हैं, और फिर मैं यहाँ आके देखता हूँ कि गोरकन जो है उसका क्या आलम होता है। हर बंदा उसको जो है ना वो घसीट रहा होता है कि पहले हमारी कब्र बनाओ, कल जो है वो 15 शाबान आ रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो लिहाजा जो है रोज़ाना आप 15 शाबान मनाएं और रोज़ाना आप जो है इनको पढ़ के बख्शें, और रोज़ाना जो है वो आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ हदिया पहुँचाते रहें, और कम से कम हफ्ता नहीं तो कम से कम महीने में जो है वो एक दिन मान लें और आके जो है वो यहाँ पर कब्रों की देखभाल भी करें और साथ में आके अपने मरहूमीन से जो है वो मुलाकात भी करें। क्योंकि हमने जो सुना है बुजुर्गों से वो ये होता है कि जब हम आते हैं तो हमें ये बताया गया है कि भाई इस तरीके से खड़े होएं, ये कब्र है और ये सामने चेहरे की जगह है, तो आप सामने खड़े हों, बिल्कुल सामने आएंगे तो आपका जो है वो बिल्कुल चेहरे के सामने आमना सामना होगा। फिर जो पढ़ना है, जो कुछ करना है वो आप सामने रहें, ताकि अंदर वाला जो है वो देखे कि आपका बेटा आया, आपका भाई आया, आपका रिश्तेदार आया, जो भी आया वो उससे उसका एक जो है वो सिलसिला बने। बाकी जो है ये सिलसिले, ये मोहब्बत है, ये राब्ते, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। किसका किससे कितना ताल्लुक़ है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो सोचा मैंने कि ये भी आप हज़रात को जो है इससे आगाह करूँ मैं कि ये चीज़ें हम करते हैं और कोशिश करें कि आप हज़रात भी करें जितना हो सके, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल इन चीज़ों से तकरीबन दूर है। और हम तो जब छोटे से थे तो मुझे याद है वालिद साहब हमें जो उंगली पकड़ के दादा मरहूम और दादी मरहूमा रहमुल्लाह की कब्र पर आते थे, वो पढ़ते थे और हम यहाँ पे बैठे रहते थे, देखते रहते थे कि बस पता नहीं अब्बू आए हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं। वो आदत हमारी ऐसी बन गई है। आज हमारी वालिदा में इंतकाल हुआ था उनका, सन 2007 में हुआ था 11 जनवरी। जब से अल्हम्दुलिल्लाह मामूल है, अगर कराची में नहीं हूँ या पाकिस्तान में नहीं हूँ, सफ़र पे हूँ तो अलग बात है, वरना कोशिश होती है हर जुम्मे जो है वो वालिदा मरहूमा की कब्र पर। और जब से वालिद साहब का इंतकाल हुआ है तकरीबन 2 साल का अर्सा हो गया, तो वालिद साहब रहमतुल्लाह की कब्र पर भी वो मुसलसल अल्लाह के फजल से जो है वो आना होता है। तो ये तकबीयत होती है वालिदैन की कि हम छोटे से थे, हमें कोई कुछ नहीं पता था। वालिद साहब ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ाई, खाना खाया, शाम का वक्त हुआ और हमें लेके दादा दादी की कब्र पर आ गए। खुद आके उन्होंने पढ़ा, हमने देखा भाई कब्रिस्तान आ रहे हैं, हमारे पैर लग गए, आना जाना शुरू हुआ। आज ये हज़रात यहाँ मौजूद हैं और हमारा वही रूटीन बना हुआ है कि हम जो है वो कब्रिस्तान आते हैं और पढ़ते हैं और देखभाल कब्रों की करते हैं और उसके बाद यहाँ से रुखसत हो जाते हैं। एक दिन आएगा कि हम भी जो है उसी तरीके से आते जाते जो है दुनिया से चले जाएंगे। अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो पीछे हमारे आने वाले जो वो हमारे ही चीज़ों को फॉलो करेंगे। और कोई भी एक शख्स भी अगर हमसे ये बात सीख कर इस पर अमल कर लेगा इंशाअल्लाह हमारे लिए ये सदका जारिया होगा। ये है कि अल्लाह करीम हमें मदीना तैयबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नतुल बकी में जो है वो कब्र की जगह अता फरमाए, आमीन। अपने लिए भी दुआ करते हैं और यहाँ के जितने भी मरहूमीन हैं कब्रिस्तान में, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला
सबके दर्जात को बुलंद फरमाए, सबको आला इल्लीन में मकाम क़ुर्ब में मकाम रिज़ा में जगह अता फरमाए, सबकी क़ब्रों में जन्नत का बिस्तर, जन्नत का कफन और जन्नत की खिड़की नसीब फरमाए। और जितनी अल्लाह करीम ने क़ब्र की और आलम अरवाह की जो नेमतें रखी हैं वो इन मरहूमीन को भी और हमें भी अल्लाह करीम जो है वो अता फरमाए। और ये देखें कि यहाँ पे जो लोग मदफून हैं ये तमाम लोग किसी वक्त में पैदा हुए होंगे, खुशियाँ मनाई गई होंगी और उसके बाद बतदरीज जो है उनकी उम्र बढ़ती गई होगी और उसके बाद वो जो है बचपने से लड़कपन में आए होंगे और उसके बाद वो किसी न किसी हुनर में, किसी न किसी फ़न में होंगे और अपने अपने वक्त में जो है बहुत बड़े ताजिर हो सकता है कि कहीं जॉब करते हों, किसी इदारे में हो। बहरहाल दुनिया की जो भी शोबे हैं उसमें बड़े माने हुए लोग और नामी गिरामी लोग होंगे, लेकिन अपनी सारी ज़िंदगी को गुजारने के बाद आखिरकार उनको आकर जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है, इदा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, न एक लम्हा इधर न एक लम्हा उधर। तो बस जब अल्लाह का जहाँ हुक्म होता है रूह परवास कर जाती है और उसके बाद फिर वो यहाँ आके आराम करते हैं। तो इसी तरीके से आज हम भी चल फिर रहे हैं और दुनिया में हम जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्लाह के फजल से अल्लाह करीम उनको कबूल फरमाए। लेकिन एक न एक दिन हमें भी जो है वो इंशाअल्लाह कब्र में जाके आराम करना है और दुआ यही है कि अल्लाह करीम हमारी कब्रों को भी जो है वो जन्नत का बाग जो है बनाए और हमें जो है वो नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो देखिए जहाँ मैं जिक्र कर रहा था ना कि लोग बड़े होते हैं और उसके बाद उनकी जो है वो तदफीन होती है। देखिए कितनी छोटी छोटी कब्रें, गालिबन पैदाशुदा ही बच्चे होंगे उनकी कब्रें भी हैं और कुछ जो है वो बहुत ही पुरानी कब्रें हैं। और ये वाली कब्र जो है पीछे की तरफ जो आपको नज़र आ रही है, ये वालिद साहब रहमतुल्लाह बताते हैं कि कम से कम दादा के इंतकाल 72 में हुआ था, तो उससे भी पहले की कब्रें जो है वो कदीम बनी हुई। और अजीब अल्लाह की शान ये है कि आज तक कितनी बारिशें हुई हैं, कितना सब कुछ हुआ है, ये कब्रें जो हैं कभी बैठी नहीं है। और अल्लाह आलम इन कब्रों के अंदर कौन अल्लाह के वली हैं। ये कब्रें जो हैं वैसी की वैसी हैं, अभी तक ना बारिशों में कभी जो है वो बैठी हैं ना टूटी हैं और ये इसी तरीके से जो वो सलामत हैं। और बहुत ही कदीम कब्रें जो हैं वो यहाँ पे इस हिस्से में बनी हुई हैं। तो बस यहाँ आके कब्रिस्तान में हमें ये सबक जो है वो हासिल करना चाहिए और अपने लिए सोचना चाहिए, अपने आखिरत के लिए सोचना चाहिए। अल्लाह ताला आप हज़रात का हमारा हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी नई जगह पर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुरअज़म मशहूद किलियानवी, पुरअज़म मशहूद किलियानवी, जारी रहेगा खिदमत खल्क़े खुदा का नज़्म, मशहूद वेलफेयर का है किलियानवी ये अज़्म, वेलफेयर हमारा मशहूद किलियानवी, मशहूद किलियानवी। मुफ़लिस सफ़ेद पोश कर जाए कुछ भरम, इंसानियत का रखते हैं